बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ईद हो, शबरात हो या कोई त्यौहार हो या कोई दावत हो, बनाएं बहुत ही शानदार बीफ टिक्का शनिवारी चरसी कढ़ाई। चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन लिया, उसको चूल्हे पर रखा और उसमें मैंने आधा कप के राउंड कुकिंग ऑयल शामिल किया। जब ऑयल गर्म हुआ तो फिर मैंने इसमें आधा किलो बीफ का कीमा शामिल कर दिया। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक पेस्ट शामिल किया। फिर मैंने 1.5 टीस्पून नमक का शामिल किया। फ्लेम नीचे 1.5 से 2 इंच की हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब मैं अदरक और लहसुन पेस्ट के साथ कीमा को 10 मिनट के लिए भूनूंगी, पकाऊंगी यहाँ तक कि कीमा पानी छोड़ दे। अदरक और लहसुन के साथ पकाने से, भूनने से कीमे में बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ जाएगी। बीफ की जो मखसूसी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और नमक कीमे के हर दाने के अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाएगा और बहुत ही मुल्फी यूनिक टेस्ट वाला कीमा बनेगा इंशाल्लाह। हमने कीमे को पकाने के लिए मज़ीद पानी शामिल नहीं करना, बल्कि इसके अपने पानी में ही पकाना है। जब कीमा अच्छे तरीके से पानी छोड़ दे, फिर मैं 5 अदर टमाटर लूँगी, उसकी बैक साइड से थोड़ा सा काटूँगी, सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। टमाटर को उल्टा करके कीमे के ऊपर रखेंगे जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, और फ्लेम यानी कि आंच को दम वाली कर दूंगी। 10 मिनट के लिए कवर करेंगे और छोड़ देंगे पकने के लिए, यहाँ तक कि टमाटर के ऊपर का छिलका नरम हो जाए। फिर हम चिमटा लेंगे और इसके छिलकों को रिमूव कर देंगे। है ना बहुत ही मज़ा, टेस्टी और आसान रेसिपी और बहुत हेल्दी भी, क्योंकि बहुत ही थोड़े मसाले जाएंगे इसके अंदर। अब हम स्पैचुला की मदद से टमाटर को तोड़ते जाएंगे और कीमे में मिक्स करते जाएंगे, यहाँ तक कि तमाम टमाटर कीमे के अंदर यकजा हो जाएंगे। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 लौंग लूँगी, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। अब आंच को तेज़ करेंगे ताकि हम पानी को खुश्क कर सकें। जितनी देर में पानी खुश्क होगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये देखिए माशाल्लाह से पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हमने अगेन 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कीमे की भुनाई करनी है, मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए। जितनी अच्छे तरीके से कीमे की भुनाई करेंगे उतना ही कीमे का फ्लेवर टेस्ट निकल के आएगा, जो आपकी मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई को चार चार लगा देगा इंशाल्लाह। और हर कोई आपसे ये रेसिपी पूछेगा। हमारा कीमा बहुत ही खस्ता, कुरकुरा और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुआ है, यानी कि पानी अंदर से अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और कीमा भी गल चुका है। कीमे की खुशबू और महक तो लाजवाब है ही। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ धनिया, 2 स्लाइस में कटे हुए लीमू शामिल करूँगी, जूली कटी में अदरक हरी मिर्च डालूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कीमा कितना ही खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। अब एक साफ सुथरी छोटी सी प्याली लेंगे, इसके सेंटर में रख देंगे और उसके अंदर एक दहकता हुआ कोयला रखेंगे और उसके ऊपर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल डालेंगे ऊपर से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। है ना बहुत ही मज़ा, टेस्टी और मुल्फी कीमा कढ़ाई। और मैं दावे से कहती हूँ कि ये रेसिपी आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगी। कीमे को दम आ चुका है, अब हम प्याली को हटा लेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक मतलब मेरे कहने पे ये रेसिपी बनाकर तो देखें, खाने वाले उंगलियों तो प्लेटें भी चाट जाएंगे। ईद हो, त्यौहार हो, कोई खुशी का मौका हो या रमज़ान मुबारक में किसी की इफ्तारी करवानी हो, गर्मा गर्म मज़ा सा कीमा बनाएं और सबसे दाद पाएं। गर्मा गर्म नान हो, रोटी या पराठा हो, एक रोटी खाने वाला 4 रोटियाँ खाएगा इंशाल्लाह। बनाएं, खाएं, मुझे और मेरे वादा का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।